लड़की का बाप और वर्सेस लड़की का प्रेमी, ये जो एक नैरेटिव है, ये हमने बहुत समय तक बॉलीवुड में या मीडिया में या पिक्चरों में, कहानियों में देखा है कि गरीब घर का बच्चा है जो किसी लड़की को प्रेम कर लेता है और फिर उसके पिताजी कहते हैं कि नहीं, तुम इससे शादी नहीं कर सकती हो। फिर वो कहानी और फिर कैसे पिताजी कन्विंस होते हैं या जो भी चीज़ें हैं। फिर उस नैरेटिव में एक सबसे लाइक, या तो वो बड़ा भाई हो सकता है या तो एक बाप हो सकता है, मतलब जो उसका फादर फिगर है कह लीजिए, ठीक है। और इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल, मतलब महिला ने पूछा मेरे से कि ये जो सेंस ऑफ कंट्रोलिंग योर वुमेन्स, लाइक एज अ सिस्टर और अ गर्लफ्रेंड और अ वाइफ और एज अ मदर समटाइम्स एज वेल, ये कहाँ से आता है कि अपने बहनों, अपनी माताओं, अपनी साथ से जुड़ी हुई महिलाओं को नियंत्रित करने का भाव एक पुरुष में कहाँ से आता है? ये प्रेम है या ये एक सेंस ऑफ ओनरशिप है कि मैं इसका मालिक हूँ, या मैं हूँ तो कैसे इसको कोई देख सकता है या कैसे कोई छू सकता है? ये कहाँ से आता है ये भाव? मैं बहुत ज़्यादा तो गहरा चिंतन नहीं किया इस विषय पे, पर जहाँ तक मतलब मुझे ऊपर ऊपर के कारण समझ में आए, मैं वही आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो पहला तो ये हो सकता है कि हर तरह के प्रेम में, मतलब वो कोई माँ प्रेम कर रही हो या कोई पत्नी कर रही हो या कोई आपका बच्चा ही कर रहा हो, उसमें एक सेंस ऑफ ओनरशिप होती है। पता नहीं वो ओनरशिप कहना बहुत लाजमी होगा या अपने हिसाब से उनको सेफ रखना चाहते हैं। उस सेंस में कभी कभी वो उनकी फ्रीडम का कंट्रोल भी लेना चाहते हैं। जैसे एक बच्चा है, उसको खेलने बाहर जाना है पर माँ बाप नहीं जाने देना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए, या हो सकता है वहाँ उस सांप में उस प्लेग्राउंड में कुछ दिन पहले सांप निकला हो। तो सेंस ऑफ फ्रीडम कभी कभी छिन जाती है, कभी कभी प्रेम में, ठीक है। तो एक तो ये पहलू हो जाता है कि वहाँ से भी चीज़ें आ सकती हैं। पर थोड़ा ये अलग है कि आपने मेरे बहन की तरफ कैसे देखा या गर्लफ्रेंड की तरफ कैसे देखा। जबकि मैं आमतौर पे एक सवाल पूछता हूँ, इसी से जुड़ा एक इंटरेस्टिंग पहलू अगर आप देखना चाहें तो, कि मैं आमतौर पे लड़कों से पूछता हूँ कि अगर आपसे जुड़ी हुई कोई महिला, जैसे आपकी बीवी, आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी माँ के साथ अगर कोई दुष्कर्म कर दे, बलात्कार कर दे, तो पता नहीं ये शब्द बोलने से वीडियो येलो डॉलर या कुछ ऐसा हो जाए तो मैं बॉ बोलूँगा, ठीक है, या दुष्कर्म बोलूँगा। पता नहीं ये शब्द ही अपने आप में इसके लिए सही शब्द का मैं चयन कर पा रहा हूँ कि नहीं, पर ठीक है। तो अगर कोई बॉ कर दे तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, ठीक है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं, जैसे मैं बहुत ज़्यादा मतलब सीरियस नहीं होना चाहता हूँ, मैं कैजुअली ही मतलब मुद्दा तो सीरियस है तो फिर थोड़ा सीरियसनेस बनता भी है, कि अगर आप ध्यान से देखें तो समझेंगे, तो आपको पता चलेगा कि लोग जब भी 5 मिनट सोचने के बाद, मैं कभी बोलता हूँ भाव से नहीं, थोड़ा सोच समझ के बोलो क्या तुम करोगे, तो आमतौर पे बहुत सारे, मैं खासकर युवाओं की प्रतिक्रिया यही सुनता हूँ, कभी कभी एजेड युवाओं की भी यही प्रतिक्रिया सुनता हूँ कि वो लड़का जो भी होगा हम उसे या तो कोर्ट में ले जाएंगे, या कुछ लोग ये बोलते हैं कि भाई हम अपने तरह से जस्टिस देंगे। कुछ बैटमैन बनने की बातें करते हैं और कुछ कैप्टन अमेरिका बनने की बातें। कैप्टन अमेरिका लॉ में थोड़ा बिलीव रखता है, बैटमैन नहीं रखता है। कुल मिला के उससे उसको सज़ा देने का सब बात करते हैं। पर मैं हमेशा ये बात कहता हूँ उनसे भी, और आपसे भी यही कहने का प्रयास करूँ, पता नहीं ये कितना सही है या गलत है, कि अगर किसी महिला के साथ कोई दुष्कर्म होता है या कुछ भी, कुछ छोटा स्तर बड़ा स्तर क्या होता है, पर फिर भी उसके साथ कोई छेड़खानी हो जाती है या कोई उसको कुछ बोल देता है या कुछ भी इस तरह से जुड़ा हुआ होता है, तो मैं यही उम्मीद करूँगा कि आप उससे थोड़ा सा स्पेस दें, ठीक है। क्योंकि वो जो भाव आ रहा है ना, पूरी तरीके से प्रोटेक्शन से आ रहा है, कि प्रोटेक्टर और प्रोवाइडर के रोल से आ रहा है। वो साइकोलॉजिकली ड्रिवन है, फिजियोलॉजिकली और बायोलॉजिकली आ रहा है, ठीक है। पर आप ध्यान से समझिए कि हाँ ठीक है, आपको भूमिका निभानी है, एक महिला इंडिपेंडेंट है तो भी और नहीं है तो भी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आम तौर पे और दोनों निभाते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल एक पुरुष ही प्रोटेक्ट प्रोवाइड करता है, वो महिला भी किसी किसी संदर्भ में कर ही रही होती है। पर उसका शेयर प्रोटेक्ट प्रोवाइड में अगर आप देखेंगे, अगर एज होलसम लेवल पे या बहुत बड़े स्तर पे, तो पुरुष का ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे उसके बायोलॉजिकल कारण भी हैं और साइकोलॉजिकल कारण भी हैं। जैसे एक नर्चरिंग का काम में अगर देखेंगे तो महिलाओं का बहुत बड़ा परसेंटेज होगा, पुरुषों का परसेंटेज कम होगा, प्रतिशत कम होगा। उसी तरह से मैं देखना चाहेंगे आप, तो मैं वही समझाना चाहता हूँ कि वो यहाँ से आता है। पर जब भी आपसे जुड़ी हुई महिला के साथ कुछ भी ऐसा हो, तो मैं कहूँगा कि थोड़ा उसे उस पर स्पेस, जगह दें, उसे सोचने समझने का, प्रोसेस करने का कि उसके साथ क्या हुआ और उसे क्या करना चाहिए। और जब वो अपने वक्तव्य रखे या कंक्लूजन ड्रॉ करे, उस हिसाब से जो आपको करना है वो कर सकते हैं, आप करिए जो वो कहती है, या इस तरीके से
आपसे जुड़ी हुई है तो आप उसमें अपना एडिशन कर सकते हैं। अगर लोग वो नाबालिग है जिसके साथ ऐसा हुआ है तो फिर तो आपको चार्ज लेना पड़ेगा, पर वो बालिग है और वो सोच समझ सकती है, उसकी मानसिक स्थिति ठीक है, तो थोड़ा सा उसे चयन करने दे। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही मतलब जो कहती है वो मान ले, हो सकता है वो डर से बोले कि नहीं उसके साथ कुछ मत करिए, उसको बताइए मत, या उसको इज्जत का डर हो, या जो भी चीज़ें जो समाज ने ढकोसलेबाजी कर रखी है, पता नहीं ढकोसलेबाजी कहना सही है नहीं है, पर फिर भी तो उससे उसके दूसरे दृष्टिकोण भी आप दिखाएं कि नहीं देखो ये बात है, तुम इज्जत की परवाह मत करो, क्योंकि इज्जत कुछ नहीं है, चाहे जो भी आप समझाना बुझाना चाहते हैं उसको समझाइए बुझाइए, उसमें कोई समस्या नहीं है। नए दृष्टिकोण को देने में उसको कोई समस्या नहीं है, पर थोपने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। उसको अपनी समझ बूझ से जो फैसला सही लगेगा उचित लगेगा वो कर लेगी, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो स्पेस देना भी और उसके बात का, उसके डिसीजन का रिस्पेक्ट करना भी हमें सीखना होगा, नहीं तो हम बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली अपने संबंधों ख़राब करते चले जाएंगे और लोग हमें पसंद नहीं करेंगे। तो खास कर अपनी बहन बेटी को थोड़ा सा समझने के लिए, स्पेस देने के लिए, उनसे बातचीत भी करना बहुत ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है जितना स्पेस देना, ताकि आप उसको बेहतर समझ पाएँ कि ये विचार कहाँ से आ रहा है, और फिर मिल के और या उसको सहयोग कर सके उसको सही फैसला लेने में। तो शायद ये कहीं ना कहीं उससे भी आ रहा है, प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड से भी आ रहा है। जब वो एक्सट्रीम पे चला जाता है तो हम एक तरीके से उनको उनकी फ्रीडम पे अटैक करने लगते हैं, उनको सेफ करने के चक्कर में कि तुम कॉलेज मत जाओ क्योंकि वहाँ लड़के हैं, तुमको डिस्टर्ब कर देंगे, जो कि चांसेस बढ़ जाएंगे अगर आप कॉलेज जाएंगे। पर घर में भी रहने पे भी तो भाई घर के लोग भी तो कर सकते हैं, ऐसे केसेस सामने आते हैं। तो वो प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड से भी आ रहा है, और कहीं ना कहीं वो प्रेम से भी आ रहा है, वो मोह से भी आ रहा है, वो बंधन से भी आ रहा है। तो इसका कहीं एक जगह कि कोई सीधा जवाब नहीं है, पर आम तौर पे मैं कहूँगा जो समझदार व्यक्ति है वो महिलाओं को स्पेस देना या उनको सोचने विचारने का समय देना चाहिए, और देता भी होगा एक जो समझदार व्यक्ति होगा, और तब जाके उनके डिसीजन का सम्मान भी करता होगा और उनको समझता बूझता भी होगा। नहीं होता है तो हमें ये चीज़ें सीखनी है कि हम जिस तरीके से साइकोलॉजिकली डेवलप्ड हुए हैं उसी तरीके से बिहेव करने की ज़रूरत नहीं है। गुस्सा आए तो गुस्सा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। बाकी अगर ये दृष्टिकोण आपको लाजमी लगा, कहीं लगा कि मैं कहीं चूक रहा हूँ या कोई बात मैं मिस कर रहा हूँ, या कोई दृष्टिकोण आप इसमें नया जोड़ना समझना चाहते हैं या बताना चाहते हैं, मुझे बिल्कुल शुक्रिया है। और मैं कमेंट्स पढ़ना सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ आमतौर पे, तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा और क्या। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, साइनिंग ऑफ फ्रॉम माई साइड।